जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों, आओ हम सब मिलकर प्रभु श्री कृष्ण की आराधना करें। हे वासुदेव, जो भी भक्त आज आपकी कथा को निष्ठा और विश्वास से सुने, उसके जीवन की सारी पीड़ा मिट जाए और आपकी कृपा उसके साथ बनी रहे। और जो भी भक्त इस वीडियो को सच्चे मन से लाइक करें तथा आपके चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, उसके घर में हमेशा सुख और आनंद बना रहे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय भक्त शांत होकर सुनो, अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है? यह सवाल हर उस दिल में उठता है जो सच्चा है, जो ईमानदार है, जो किसी का नुकसान नहीं चाहता, फिर भी बार बार टूट जाता है, जो किसी के लिए गलत नहीं सोचता, फिर भी हर मोड़ पर उसे ही दर्द मिलता है, हर जगह उसी की परीक्षा होती है। आज हम इसी रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे। कभी कभी आप सोचते होंगे कि जो धोखा देता है वह मजे से जी रहा है, जो छल करता है उसकी गाड़ी भी चल रही है, उसका व्यापार भी बढ़ रहा है, उसका नाम भी हो रहा है, उसका घर भी खुशहाल दिख रहा है, और जो सीधा है, जो सच्चा है, वही परेशान है। उसकी जेब भी खाली है, उसका मन भी टूटा है, उसके रिश्ते भी उलझे हैं। यह अन्याय जैसा लगता है, लेकिन यह केवल थोड़े समय की तस्वीर है। अंतिम दृश्य अभी आया नहीं है। जीवन किसी 2 घंटे की फिल्म नहीं, यह एक विशाल कथा है जिसके कई जन्म, कई अध्याय, कई दृश्य होते हैं। जो आज जीतता हुआ दिख रहा है वह अगले मोड़ पर हार सकता है, जो आज हंस रहा है वह कल रो भी सकता है, जो आज सब कुछ पाने वाला दिख रहा है वह कल खाली हाथ भी रह सकता है। लेकिन जो आज सत्य के साथ खड़ा है, जो आज धर्म के पथ पर चल रहा है, जो आज अपने अंतरात्मा के अनुसार जीवन जी रहा है, उसे भविष्य में ऐसी शांति मिलेगी, ऐसा संतोष मिलेगा, ऐसी परम कृपा मिलेगी जिसकी तुलना किसी भी सांसारिक सुविधा से नहीं की जा सकती। जरा सोचिए, जो व्यक्ति हमेशा सच बोलता है उसे सबसे ज्यादा विरोध सहना पड़ता है। जो इंसान सबकी मदद करता है वही जब मुश्किल में होता है तो अक्सर अकेला रह जाता है। जो दिल से साफ होता है वही सबसे ज्यादा धोखा खाकर रोता है। तो मन के भीतर से आवाज उठती है कि हे भगवान, आखिर क्यों अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है? क्या अच्छा होना ही हमारी गलती है? क्या दयालु होना ही पाप बन गया है? क्या सहनशील होना ही कमजोरी बन गई है? लेकिन सच्चाई इससे कहीं गहरी है। जो दिखता है वह केवल आधा सच है। भगवान की दुनिया का हिसाब किताब कुछ और ही है। वहां गणित अलग है, वहां न्याय का तरीका अलग है, वहां समय अलग है, वहां तराजू अलग है, और वहां पुरस्कार भी अलग है। अच्छे लोगों के साथ जो बुरा दिखता है वह वास्तव में उनकी आत्मा को ऊंचा उठाने की सीढ़ी होता है। यह दुख उन्हें तोड़ने नहीं आता, बल्कि उन्हें गढ़ने आता है। यह कष्ट उन्हें गिराने नहीं आता, बल्कि उन्हें अपने उच्च स्वरूप से मिलाने आता है। जब आप साफ कांच को साफ करते हैं तो उस पर ज्यादा रगड़ लगती है। मिट्टी से भरे किसी पत्थर को कोई साफ भी नहीं करता, क्योंकि वह कीमती नहीं होता। जो बर्तन जितना कीमती होता है उतनी ही सावधानी से उसे घिस घिस कर चमकाया जाता है। अच्छे लोग भगवान के लिए उसी कीमती बर्तन की तरह हैं जिन्हें वह खुद अपने हाथों से घिसता है। उन्हें परिस्थितियों की आंच में रखता है ताकि उनकी चमक सबके सामने आ सके। आपने देखा होगा कि खेत में जो बीज बोया जाता है वह सबसे पहले मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, अंधेरे में रखा जाता है। उस पर मिट्टी की परत चढ़ा दी जाती है, बारिश आती है, कीचड़ बनती है, हवा चलती है, बीज के ऊपर सब कुछ पड़ता है। बीज सोचता होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैं तो भोजन बनकर दुनिया का पेट भरने आया था, और मेरे साथ तो यह अंधेरा, ये मिट्टी, ये दबाव। लेकिन उसी मिट्टी, उसी दबाव, इसी अंधेरे के कारण बीज के भीतर से एक नई शक्ति जागती है। वह फूटता है, अंकुर बनकर बाहर आता है, सूरज की रोशनी को देखता है, लहराता हुआ पेड़ बनता है, फल देता है, छाया देता है। और फिर वही लोग जो कभी उसे मिट्टी में दबा हुआ काला सा दाना समझते थे, वही लोग उसकी छाया में बैठकर चैन की सांस लेते हैं। अच्छे लोगों के साथ भी यही होता है। जीवन उन्हें मिट्टी में दबा देता है, परिस्थितियां उन्हें अंधेरे में धकेल देती हैं। लोग उन्हें समझ नहीं पाते, उन्हें ताने देते हैं, धोखा देते हैं, उनका उपयोग करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। पर भीतर से उनकी आत्मा टूटती नहीं। वह बीज की तरह अपने आप से कहती है, मुझे दबाया गया है, इसीलिए नहीं कि मैं मर जाऊं, बल्कि इसलिए कि मैं एक नए रूप में जन्म ले सकूं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसका एक एक कदम व्यर्थ नहीं जाता, उसका एक आंसू भी व्यर्थ नहीं गिरता, उसका एक त्याग भी व्यर्थ नहीं होता, उसका एक दर्द भी भगवान की दृष्टि से छिपा नहीं रहता।
यह संसार भले ही न समझे, लेकिन परमात्मा के पास सबका पूरा लेखा जोखा है। अच्छे लोगों के साथ जो भी होता है वह उनके जीवन को किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार करता है। कभी सोचा है इतिहास किसे याद रखता है? क्या आराम से जीने वाले लोगों को, या संघर्ष की आग में तपकर सोना बनने वालों को? जो बिना संघर्ष के जीते हैं उनका नाम भी नहीं लिया जाता। पर जो दुख में भी धर्म नहीं छोड़ते, अन्याय में भी न्याय की बात करते हैं, अपने नुकसान पर भी सच का साथ देते हैं। दुनिया चाहे उन्हें गुमनाम कर दे, इतिहास उन्हें अमर कर देता है। भगवान उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं। भगवान अच्छा आदमी चुनकर उसे दर्द क्यों देते हैं? क्योंकि वह जानते हैं कि यह व्यक्ति इन दर्दों के बावजूद कड़वाहट नहीं चुनेगा। यह व्यक्ति इन परिस्थितियों के बावजूद गलत रास्ता नहीं चुनेगा। यह इंसान गिरकर भी दूसरों को गिरने नहीं देगा। यह स्वयं रोकर भी दूसरों के लिए हौसले की बात करेगा। यह स्वयं खाली रहकर भी किसी का हाथ खाली नहीं जाने देगा। यही चरित्र की सबसे ऊंची कसौटी है। जब लोहे को तलवार बनना होता है तो उसे भट्टी में बार बार गर्म किया जाता है, बार बार पीटा जाता है, आकार दिया जाता है। अगर लोहा रोकर कहे कि मेरे साथ ही ये सब क्यों हो रहा है, तो सुनने वाला मुस्कुराकर कहेगा कि इसलिए क्योंकि तुम्हें सामान्य कील नहीं बनना, तुम्हें तलवार बनना है, तुम्हें युद्ध में काम आना है, तुम्हें किसी की रक्षा करनी है। अगर तुम यह सब सहने से मना कर दोगे तो तुम्हें कभी वह ताकत ही नहीं मिलेगी जो एक तलवार में होती है। वैसे ही अच्छे इंसान की आत्मा को तलवार की तरह तेज बनाया जाता है। उसे दर्दों की भट्टी से निकाला जाता है। उसे दुनिया के तानों की चोट से आकार दिया जाता है। उसे धोखे की मार से मजबूत किया जाता है, ताकि जब किसी और की जिंदगी अंधेरे में फंसी हो तो यह इंसान राह बन सके, सहारा बन सके, रोशनी बन सके। अच्छे लोगों के साथ बुरा इसीलिए भी होता है क्योंकि उनके अंदर दया होती है, संवेदनशीलता होती है। वे छोटा दुख भी गहराई से महसूस करते हैं। जो कठोर मन वाला है उसे कष्ट भी कम महसूस होता है। जैसे पत्थर को चोट लगाओ तो उसे क्या दर्द होना, वह चीखेगा भी नहीं। और यदि फूल की पंखुड़ी को हल्के से भी तोड़ दो तो वह तुरंत बिखर जाएगी। अच्छे लोग उसी फूल की तरह होते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि उनके साथ ज्यादा बुरा होता है, वरना कई बार तो उनका दुख केवल उनकी संवेदनशीलता का परिणाम होता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि इस जीवन में जो भी होता है वह केवल इस जन्म के कर्मों का परिणाम नहीं होता। हम कई जन्मों की यात्रा लेकर आए हैं। जो आधा अधूरा हिसाब बचा रह गया है वही आगे चलकर पूरा होता है। इसलिए कभी कभी आपको समझ नहीं आता कि मैंने तो किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ क्यों हो रहा है। हो सकता है पिछले किसी जन्म के अधूरे कर्मों का फल इस जन्म में आपके सामने आ रहा हो। पर याद रखिए, भगवान न्याय करते हैं, अत्याचार नहीं करते। वह देते हैं तो संतुलित देते हैं, और यदि वह कष्ट देते भी हैं तो साथ ही इतनी शक्ति भी देते हैं कि आप उस कष्ट को सहन कर सकें। कभी आप अपनी पुरानी जिंदगी को देखिए, आप पाएंगे कि जिन दुखों ने आपको रुलाया था उन्हीं दुखों ने आपको मजबूत भी बनाया। जिन लोगों ने आपको छोड़ा उन्हीं की वजह से आपने खुद पर निर्भर होना सीखा। जिन धोखों ने आपका भरोसा तोड़ा उन्हीं की वजह से आपने इंसान के चेहरे के पीछे छिपे स्वार्थ को पहचानना शुरू किया। जिन असफलताओं ने आपको शर्मिंदा किया उन्हीं के कारण आपने तैयारी का स्तर बदल दिया, कड़ी मेहनत शुरू की, दिशा बदली, रास्ता बदला, और आज आप जो भी हैं इन सब अनुभवों की वजह से ही है। अगर आपका जीवन हमेशा आराम से चलता रहता तो आप कभी नहीं बदलते, आप कभी नहीं सीखते, आप कभी नहीं जागते, आप कभी नहीं संभलते, आप कभी अपने भीतर की शक्ति को पहचानते ही नहीं। इसलिए जब भी कठिन समय आए तो खुद से कहिए कि यह भगवान की तरफ से मौका है, मेरी आत्मा को जागृत करने का, मेरे चरित्र को ऊंचा उठाने का, मेरी सोच को गहरा बनाने का। जब भी आप यह सोचें कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, तो एक पल के लिए भगवान के मंदिर के सामने खड़े हो जाइए। वहां आप देखेंगे कि भगवान की मूर्ति भी कितनी शांति से मुस्कुरा रही है, जबकि उसके पीछे कितनी कहानियां छिपी हैं। श्री राम को वनवास भी मिला, पत्नी का बिछोह भी सहना पड़ा, युद्ध भी लड़ना पड़ा। श्री कृष्ण को भी अपने ही लोगों के बीच अन्याय देखना पड़ा, युद्ध भूमि में खड़े होकर अपने ही स्वजनों का विनाश देखना पड़ा। महात्मा बुद्ध को भी राजमहल छोड़कर जंगल जंगल भटकना पड़ा। महावीर को भी तप के रास्ते पर अनगिनत कष्टों से गुजरना पड़ा। हर महापुरुष को दर्द मिला, तब कहीं वह महापुरुष बना।
यदि उनके जीवन से दुखों के अध्याय निकाल दिए जाएं, तो उनकी महानता का आधार ही खत्म हो जाए। फिर एक साधारण इंसान होने के नाते अगर आपके जीवन में कुछ कष्ट है, कुछ परेशानियां हैं, तो यह कोई अन्याय नहीं, यह तो वही मार्ग है जिस पर चलकर हर महान आत्मा ने अपने आप को खोजा है। हां, फर्क इतना है कि कोई इन हालातों के बीच टूट जाता है और कोई इन्हीं परिस्थितियों को सीढ़ी बनाकर ऊपर उठ जाता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप अपने दुख को कैसे देखते हैं। यदि आप दुख को सजा मानकर रोते रहेंगे तो यह बोझ बन जाएगा। अगर आप दुख को भगवान की शिक्षा मानकर स्वीकार करेंगे तो यही दुख आपका गुरु बन जाएगा।